हेलो स्टूडेंट्स, मैं लीला पटेल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ एसएमएस क्लासेस बाय मनोज पटेल में। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी और इसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए कुछ बातें जो मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में फॉलो की है उनको मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको जो मैं कुछ बातें बताने वाली हूँ वो आपकी सफलता में ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। तो फर्स्ट बात ये है स्टूडेंट्स कि सभी स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन होता है कि हम कितने घंटे पढ़ाई करें जिससे हमें सफलता हासिल हो सके। तो मेरा ये मानना है कि हमारे पढ़ाई के घंटे कभी मैटर नहीं करते। मैटर करता है हमारी पढ़ाई की क्वालिटी, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। तो यही बात है कि हमें पढ़ाई करनी है, लेकिन घंटे गिन के नहीं। ऐसे नहीं कि हमें लिख टाइम टेबल बना दिया है इतनी घंटे यहाँ इतनी बजे से बैठना है और इतनी बजे ही उठना है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, हमें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि हम यहाँ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं तो यहाँ से पीडीएफ प्राप्त की, ये पढ़ा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहाँ जो पीडीएफ आ रही है वहाँ से पीडीएफ प्राप्त की, ये पढ़ा। हमें हमारे पास लिमिटेड मैटर होना चाहिए और उसी मैटर को हमें बार बार रिवाइज करना चाहिए। दूसरी बात है कि हम कहाँ से पढ़े। तो अपने पास जो बुक अवेलेबल है उस बुक्स को ही अपन को बार बार रिवाइज करना है और टॉपिक क्लियर करते हुए उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे हमें निकालने हैं, ताकि हमारा टॉपिक जो है वो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, हमारा टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर रहे, कि हमारा उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। हमें बहुत ज़्यादा मैटर इकट्ठा नहीं करना है और लिमिटेड मैटर में हमें अच्छी से अच्छी तैयारी करके एग्ज़ाम देना है। अगली बात है कि हमें पढ़ाई का टाइम टेबल क्या रखना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट्स को 4 या 5 बजे लगभग उठ जाना चाहिए और 8 बजे तक हमें कंटिन्यू स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि सुबह का टाइम जो है वो माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है और हमें 3-4 घंटे में कोई थकान फील नहीं होती। सुबह की टाइम आप बिना ब्रेक लिए भी 8 बजे तक कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आप 8 बजे के बाद आप चाय नाश्ता कर लीजिएगा और घंटे भर या आधे घंटे ब्रेक लेने के बाद आप 9 बजे से फिर से स्टडी करने बैठ सकते हो। 9 से 12 बजे तक आप छोटे छोटे ब्रेक लेते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद आप खाना वगैरह खाओगे, थोड़ी देर रेस्ट करोगे। उसके बाद आप आधे घंटे या घंटे भर बाद रेस्ट करने के बाद आप फिर से उठ जाओगे और 1-2 बजे से फिर से अपनी कंटिन्यू स्टडी पे लग जाओगे। 4-5 बजे तक आपको दोपहर में कोई काम नहीं होता है, ना हाउसवाइफ को होता है ना और अदर सिंगल लोगों को तो कोई काम नहीं होता है, तो उनको अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। 4-5 बजे तक आप छोटे छोटे ब्रेक लेते हुए बीच में स्टडी करनी है और दोपहर के टाइम में आप जो है वो अगर बुक से पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो आप फ़ोन से यूट्यूब पे जो वीडियो आपको क्लियर नहीं है वो देख सकते हो, फ़ोन में क्विज सोल्व कर सकते हो। आपको ये बात स्पेशली ध्यान रखनी है कि सुबह के टाइम या शाम के टाइम आपको फ़ोन से स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि सुबह शाम का टाइम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और फ़ोन से स्टडी करने में मैंने ये नोटिस किया है कि अपना जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दोपहर के टाइम हम थोड़ा लेज़ी सा फील करते हैं, तब आप फ़ोन से स्टडी कर सकते हो। उसके बाद आपको शाम को फिर 7 बजे तक सबका खाना वगैरह लगभग हो जाता है, 5 से 7 बजे तक खाना खा लेते हो आप, थोड़ी देर टहल लिया। उसके बाद आप 8 बजे से लगभग वापस स्टडी करने बैठ सकते हो। उसके बाद 10-11 बजे तक स्टडी करो, बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक लेते हुए। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आप जब भी फ़ोन पे किसी से बात करो, घर वालों से बात करो या रिश्तेदार से बात करो, दोस्तों से बात करो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सुबह या दिन में उनसे बात नहीं करनी है। शाम को आप सोते टाइम उनसे बात कर सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर वो अपन को कुछ ऐसी बात बोल दे तो अपने माइंड में जो होता है वही बात घूमती रहती है, या कोई टेंशन वाली बात हो तो अपना पूरा दिन का जो शेड्यूल है वो ख़राब हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि आप रात को सोते टाइम ही उनसे बात करें, ताकि कुछ भी ऐसी बात हो तो आप रात को ही वो बात आपके माइंड से ख़त्म हो जाए और सुबह आप बिल्कुल ही फ्रेश माइंड से वापस उठो और अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्टडी कर सको, ताकि आपका टाइम जो है वो बिल्कुल ही वेस्ट नहीं हो। और आपको ये बात तो ध्यान ही रखनी है कि आपको हमेशा पॉजिटिव लोगों से ही कांटेक्ट में रहना है, नेगेटिव लोगों से बात नहीं करनी है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है कि जब मैं तैयारी करती थी तब ऐसा लगता था कि हाँ मैं बस पढ़ाई कर रही हूँ मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है। तो
आपके साथ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि हम लगभग सेम ही, अभी अभी मैं स्टूडेंट लाइफ से टीचर बनी हूँ। तो मुझे मनोज जी सर ने बहुत ही मोटिवेट किया कि ऐसा कभी नहीं होता कि हम पढ़ रहे हैं और हमें याद नहीं होता। हम पढ़ रहे हैं तो वो जो चीज़ें हैं हमने पढ़ी है वो अपने माइंड में कहीं ना कहीं रहती है, और जब उस टॉपिक से रिलेटेड या जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है या कहीं भी हमें देखने को मिलता है तो उसका आंसर अपने आप अपने माइंड से क्लिक होता है और उसका सही आंसर हम अवश्य ही दे सकते हैं। तो आपको इस बात का बिल्कुल लोड नहीं लेना है कि मुझे याद नहीं हो रहा, बस आपको पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है। और नेक्स्ट बात मेरी ये है कि आपको बिल्कुल, कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊँगा, अगर मैं नहीं हुआ तो क्या करूँगा, ऐसा अगर होता है ऐसा तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आपसे जिनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाई बहन, कोई भी हो सकता है, उनको याद करना है, 2 मिनट आंखें बंद करनी है और उनको याद करना है कि उनके लिए मुझे करना है, जैसे मुझे मेरे पापा का सपना पूरा करना था, मुझे मेरे भाई मम्मी मामा सबकी उम्मीदों पर मुझे खरा उतरना था। और जो पेरेंट्स मेरे घर वालों को प्रेशर करते थे कि शादी करवा दो, ये करवा दो, और बाहर रखा हुआ है, अकेली लड़की है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी मेरी लाइफ में, तो मुझे उन लोगों को भी जवाब देना था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैंने कर दिखाया। तो आपको उनके लिए करना है, अपनों के लिए करना है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आपको अपने खुद के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए करके दिखाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी सफलता ज़रूर हासिल कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।